मंदिर के बाहर चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में प्राचीन शिव मंदिर था। गांव वालों की मान्यता थी ये मंदिर हजारों साल पुराना है और स्वयं महादेव यहाँ प्रकट हुए थे। मंदिर बहुत शांत, पवित्र और रहस्यमय था। परंतु शाम ढलने के बाद कोई भी मंदिर की चौखट पार नहीं करता था, क्योंकि मान्यता थी मंदिर के बाहर रात में एक चुड़ैल मंडराती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे किसी जमाने में मंदिर के पुजारी की बेटी की रहस्यमय मौत हुई थी। उसी की आत्मा अब एक चुड़ैल बनकर रात के वक्त मंदिर के बाहर भटकती है। कुछ लोगों ने उसे देखा भी था। एक लंबा कद, उलझे बाल, उल्टे पांव और आंखें मानो आग उगलती हों। कोई भी व्यक्ति रात को मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन रामपुर गांव में एक शहर का युवक आया। नाम था विक्रम। विक्रम एक फोटोग्राफर था जो प्राचीन मंदिरों और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेना पसंद करता था। गांव वालों ने उसे कई बार चेताया, लेकिन विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे भैया, ये सब अंधविश्वास है, मैं विज्ञान को मानता हूँ। विक्रम ने रात में मंदिर की तस्वीर लेने का निश्चय किया। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात 11 बजे विक्रम मंदिर की ओर चुपचाप बढ़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही ठंडी हवाएं चलने लगीं, कुत्ते भौंकने लगे और हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन विक्रम रुका नहीं। वह मंदिर के पास पहुंचा और तभी विक्रम ने जैसे ही मंदिर के सामने खड़ा हुआ, उसकी नज़र सामने एक औरत पर पड़ी। वह औरत सफ़ेद साड़ी में थी और वो मंदिर की गेट पर खड़ी थी। यहाँ पे तस्वीर लेना मना है। विक्रम डर गया, वह पीछे हटने लगा, लेकिन वह औरत अब हवा में तैरने लगी। तू नहीं बचेगा। जिसने भी इस मंदिर में तस्वीर लेने की कोशिश की, उसे मैं जीने नहीं देती। विक्रम भागा। गांव लौटते लौटते वह बेहोश हो गया। अगले दिन जब विक्रम उठा, उसका चेहरा पीला था, आंखें सूजी हुई थी और वह कांप रहा था। गांव के तांत्रिक बाबा रघुनाथ को बुलाया गया। उन्होंने कहा, इस पर किसी आत्मा का साया है। मंदिर वाली चुड़ैल उसे की है। बाबा ने मंत्र पढ़े, लेकिन उस रात विक्रम अचानक चीख कर उठा, वो मुझे ले जाएगी, वो हर रात आती है। बाबा रघुनाथ ने मंदिर की पुरानी कहानी खंगालनी शुरू की। गांव के बाबा ने बताया, लगभग 70 साल पहले मंदिर के पुजारी की बेटी गौरी एक साधु पर मोहित हो गई थी। साधु ने उसे ठुकरा दिया, जिससे दुखी होकर गौरी ने मंदिर के बाहर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन मरते वक्त उसने श्राप दिया था, जो भी रात में मेरी जगह आएगा, वह मेरी पीड़ा में जलेगा। वह आत्मा अब भी शांति नहीं पा सकती और विक्रम उसका नया शिकार है। गांव के सभी लोग एकत्र हुए। बाबा रघुनाथ ने कहा, इस आत्मा को शांति दिलाने का एक ही उपाय है, मंदिर में रुद्राभिषेक और उसी जगह गौरी की अस्थियों का विसर्जन करना। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है वह रात्रि। उस दिन अमावस्या है, बिल्कुल अंधेरी रात। चुड़ैल की ताकत उस रात सबसे ज्यादा होती है। विक्रम को मंदिर में बैठाया गया। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। गांव वाले डरे हुए खड़े थे। आधी रात को तेज तूफान आया। अचानक एक भयानक चीख गूंजी, छोड़ दो उसे, वो मेरा है। आसमान में एक डरावनी आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। लंबी सफेद बाल उड़ते हुए पता नहीं कहीं से आई थी। चुड़ैल हवा में मंडरा रही थी, लेकिन बाबा पीछे नहीं हटे। उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू किया। मंत्र पढ़ते रहे, ओम नमः शिवाय। अचानक तेज बिजली कड़कती हुई चुड़ैल चीखती है और फिर अचानक हवा शांत हो जाती है। सन्नाटा, बस मंदिर की घंटी धीरे धीरे बज रही थी। विक्रम बेहोश था। सुबह उठकर उसने सब कुछ याद किया। बाबा बोले, तू बच गया है बेटा, लेकिन कुछ आत्माएं फिर भी अधूरी रह जाती हैं। रात के बाद सब शांत तो लगता है, पर रात दोबारा आती है। विक्रम शहर लौट गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। विक्रम के कैमरे में एक फोटो खुली। वो तस्वीर मंदिर के बाहर बैठी एक औरत की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस रात थी, और स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, अब तूने फिर से मुझे देख लिया। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।